एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको चैप्टर 11 एक्सप्लेन करूंगी, जिसका नाम है द प्रपोजल, रिटन बाय एंटम चेखव। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है द प्रपोजल, ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम पोइट्री सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी समरी। फ्रेंड्स, इस समरी में मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से एक है शुबुकोव, जो कि एक अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है नताल्या, और उनके ही पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है लोमोव। लोमोव भी अच्छे परिवार से संबंध रखता है, वो भी एक जमींदार है। लोमोव 35 वर्ष का हो चुका है, और जो लोमोव है उसे हार्ट की प्रॉब्लम है, और भी छोटी मोटी कई बीमारियां लोमोव को हैं। लोमोव अब शादी करना चाहता है। वो नताल्या को पसंद करता है, वो नताल्या से शादी करना चाहता है। इसीलिए जो हमारी समरी है वो शुरू होती है। जो लोमोव है वो अच्छे से आज तैयार हुआ है, क्योंकि आज उसे प्रपोज़ल लेकर जाना है नताल्या के घर। जब लोमोव अच्छे से तैयार होकर नताल्या के घर जाता है, तो जो नताल्या के फादर हैं शुबुकोव, वो दरवाज़ा खोलते हैं और लोमोव का स्वागत करते हैं, और वहाँ पर फिर वो दोनों बातचीत करने लग जाते हैं। जो शुबुकोव है वो कहते हैं कि आज आपको शायद कहीं बाहर जाना है, लेकिन जो लोमोव है वो कहता है नहीं नहीं, मैं आज आपसे ही मिलने आया हूँ, मुझे कुछ आपसे आज ज़रूरी बात करनी है। लेकिन अपने उद्देश्यों को कहने से पहले ही जो लोमोव है वो उत्तेजित होने लगता है, उसकी धड़कन तेज होने लगती है, वो घबरा जाता है, फिर वो इधर उधर की बातें करने लगता है। जो शुबुकोव हैं वो सोचते हैं मन में कि आज ये कुछ मुझसे कर्ज मांगने आया है शायद, लेकिन मैं इसकी आज कोई हेल्प नहीं करूँगा। फिर वो कहते हैं आप इधर उधर की बातें ना करें, आप जिस कार्य से आए मुझे बताएं। तो लोमोव कहने की कोशिश करता है, और वो थोड़ी देर के बाद थोड़ा शांत होता है, और वो बताता है शुबुकोव को कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ, क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे। जब शुबुकोव ये बात सुनते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया है। वो नताल्या को बुलाने के लिए जैसे ही अंदर जाने लगते हैं, तो जो लोमोव है वो कहता है कि क्या जो नताल्या है वो ये सब स्वीकार करेगी। शुबुकोव कहते हैं हाँ, क्यों नहीं करेगी, एक अच्छे लड़के के लिए वो ज़रूर स्वीकार करेगी। और वो नताल्या को बुलाने के लिए अंदर चले जाते हैं। जब वो नताल्या को अंदर बुलाने जाते हैं, तो शुबुकोव नताल्या को कुछ भी नहीं बताते हैं। वो जो नताल्या वो सोचती है एक कस्टमर है जो कि बात करने के लिए आए हैं। उधर जो लोमोव है वो कमरे में अकेला है, वो सोच रहा है, वो अपने बारे में सोच रहा है। वो सोचता है कि जो नताल्या है वो सही लड़की है मेरे लिए, क्योंकि अब मेरी आयु 35 वर्ष हो चुकी है, और मेरे अंदर कई बीमारियां हैं, और जो नताल्या है वो दिखने में भी ठीक ठाक लगती है, वो एक अच्छी गृहिणी है, वो मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त है, और मुझे अब उससे शादी कर लेनी चाहिए। क्या वो स्वीकार करेगी, वो ऐसा सोचता रहता है अपने मन में। तभी नताल्या अंदर से आती है। नताल्या अंदर कुछ काम कर रही होती है, उसके थोड़े जो कपड़े होते हैं वो थोड़े गंदे होते हैं। तो जैसे ही नताल्या अंदर आती है, वो लोमोव को देखती है। लोमोव को जब देखती है तो लोमोव वेल ड्रेस्ड है, और वो कहती है कि कृपया आप मेरे कपड़ों पर ध्यान नहीं दीजिए। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं, लेकिन जो लोमोव है वो अपनी बात नहीं कह पाता है। वो उधर उधर की बातें कहने लगता है कि हमारे पहले से ही अच्छे संबंध हैं, और जो हमारी ज़मीनें हैं वो पहले भी एक पास पास ही थी, और जो हमारी जो अब चरागाहों की जो ज़मीन है वो भी तुम्हारे जो भोजपत्र के जो वन हैं उनसे मिलती है। सॉरी। जो नताल्या है जब ये बात सुनती है, वो कहती है कि वो ज़मीन तो हमारी है। दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं।
जो लोमोव है वो कहता है नहीं नहीं, वो चरागाह की जो ज़मीन है वो हमारी है, हम ही उसके मालिक हैं। फिर नतालिया अपनी बताती है, दोनों उस ज़मीन पर अपना अपना स्वामित्व दिखाने लग जाते हैं। जो लोमोव होता है वो कहता है कि बहुत वर्ष पहले मेरी नानी के संबंधियों ने वो तुम्हारे दादाजी को ये ज़मीन दी थी, लेकिन वो वास्तव में हमारी है। नतालिया कहती है नहीं, वो ज़मीन हमारी है। दोनों बहुत लड़ने लग जाते हैं। तभी जो नतालिया के फादर होते हैं वो अंदर से आते हैं। वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो प्रपोज़ल लेकर आया था और ये लड़ क्यों रहे हैं। लेकिन जब वो बातों को सुनते हैं उन्हें पता चलता है कि ये दोनों चरागाहे की जो ज़मीन है उसके बारे में लड़ रहे हैं। तो जो सुबुकोव है वो भी उन्हें शांत नहीं करते हैं और वो भी लड़ने लग जाते हैं। वो भी लोमोव से कहते हैं वो ज़मीन हमारी है, और वो लोमोव के परिवार को, लोमोव को भला बुरा कहते हैं। और उधर जो लोमोव है वो भी शुबुकोव के परिवार को बहुत उल्टा सीधा कहता है, जिससे कि जो लोमोव होता है वो बहुत घबरा जाता है, उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और वो अशांत हो जाता है उसका मन। लोमोव जब भी कमरे से बाहर चला जाता है। फिर जो शुबुकोव हैं वो गुस्से में होते हैं। वो अपनी बेटी से कहते हैं इतना मूर्ख ये व्यक्ति मेरी बेटी से शादी करने के लिए आया था, मेरी बेटी के लिए प्रपोज़ल लेकर आया था, लेकिन नतालिया को तो बताया नहीं जाता। ये नतालिया को जब पता चलता है कि जो लोमोव है वो मेरे लिए प्रस्ताव लेकर आया था, तो वो बहुत दुखी हो जाती है। वो एकदम बेहोश होने को हो जाती है, क्योंकि उसकी शादी की बात थी ये। वो रोने लगती है और वो अपने फादर से कहती है कृपया जाइए और लोमोव को बुला कर लाइए। लोमोव के फादर जो होते हैं वो इस पर कहते हैं कि एक बेटी का पिता होना भी बड़े दुर्भाग्य की बात है। उनका यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि थोड़ी देर पहले तो वो लड़ रहे थे दोनों, लेकिन जैसे ही उनकी बेटी को पता चलता है कि उसकी शादी की बात हो रही है, अब उन्हें उसकी खुशामद करने जाना पड़ेगा, मनाने जाना पड़ेगा और वापस बुलाना पड़ेगा। वो शायद इसलिए कहते हैं। फिर वो लोमोव को बुला कर लाते हैं। लोमोव अंदर आ जाता है और बैठ जाता है। जो नतालिया है वो अब सोचती है मैं बिल्कुल लोमोव से उल्टा सीधा नहीं बोलूँगी, मैं विषय ही चेंज कर दूँगी, मैं उस पर बात ही नहीं करूँगी, क्योंकि वो उसके लिए प्रपोज़ल लेकर आया है। तो वो दोनों फिर आपस में और कुछ बातें करने लग जाते हैं। नतालिया विषय बदलने की कोशिश करती है और वो ये भी कह देती है कि हाँ, वो जो चारागाहे की जो ज़मीन है वो तुम्हारी ही है। लेकिन फिर लोमोव बातें करने लगता है और वो कहता है मेरा एक कुत्ता है गैस, जिसे मैंने 125 रूबल में ख़रीदा था, वो बहुत ही शानदार कुत्ता है। फिर लड़ने लग जाती है वो नतालिया, क्योंकि नतालिया के पास भी एक कुत्ता है। नतालिया कहती है मैंने 85 रूबल में ही लिया है, जिसका नाम है स्क्वीज़र, वो आपके कुत्ते से बहुत अच्छा है। फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, आपस में बहस करने लग जाते हैं। वो अपने कुत्ते को अच्छा बताने लगता है और वो अपने कुत्ते को अच्छा बताने लग जाती है। दोनों की बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोमोव है वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है और बहुत घबराने लगता है। इतना घबरा जाता है कि वो कुर्सी से फर्श पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। नतालिया और नतालिया के फादर बहुत शॉक्ड हैं और वो उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि लोमोव मर गया है। वो पानी भी पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोमोव पानी नहीं पीता है। वो बहुत दुखी हैं, नतालिया बहुत दुखी है, क्योंकि जो लोमोव है वो उसकी शादी की बात करने आया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो लोमोव है वो ठीक हो जाता है। वो उसे बैठाते हैं और तभी जो नतालिया का फादर हैं, जो शुबुकोव हैं, वो लोमोव का हाथ पकड़ के अपनी बेटी के हाथों में दे देते हैं और वो कहते हैं कि रिश्ता पक्का है, हम दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है, अब तुम विवाह कर सकते हो। फिर वो दोनों आराम से बैठ जाते हैं और फिर से वो दोनों कुत्ते की बात शुरू कर देते हैं। लोमोव फिर अपने कुत्ते को कहने लग जाता है। उनकी बहस दोबारा से शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, यहीं पर जो हमारा प्ले है वो फिनिश हो जाता है। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।